हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास फोर्थ इंग्लिश में हम लोग चैप्टर 2 का स्टडी करेंगे। चैप्टर नेम है द बनियान डियर। द बनियान डियर वाज द किंग ऑफ द हेड ऑफ डियर। एज अ ट्रू लीडर ही केम फॉरवर्ड टू सेक्रीफाइस इवन हिज ओन लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज सब्जेक्ट। Read the story and see how even animals have a sense of responsibility. Once upon a time, there was a big forest on the outskirts of बनारस। एक बार की बात है, बनारस के बाहर एक जंगल था। वहाँ a herd of over 500 deer lived in the forest. एक लगभग 500 हिरण का एक समूह, डियर्स का समूह उस जंगल में रहता था। द किंग लीडर ऑफ द हेड वाज ब्यूटीफुल गोल्डन डियर। उस डियर्स के समूह का जो लीडर था वो बहुत ही सुंदर गोल्डन डियर था। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड किंग बनियान डियर, जिसे किंग बनियान डियर के नाम से कहते थे। He was also extremely beautiful with a coat of a shiny golden hue and sparkling eyes. वह बहुत ही सुंदर और सुनहले रंग का उसका कवर था, बहुत सुनहले रंग का था और उसकी आंखें बहुत ही चमकीली थीं। किंग ब्रह्मदत्त वाज द रूलर ऑफ बनारस। राजा ब्रह्मदत्त बनारस के राजा थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड ही लव टू ईट मीट एट एवरी सिंगल मील। वह राजा शिकार करते थे और उन्हें प्रत्येक भोजन में मांस खाना अच्छा लगता था। सो ही फोर्स्ड हिज सब्जेक्ट टू लीव दियर ओन जॉब्स एंड ज्वाइन हिम रेगुलरली ऑन हिज हंटिंग स्प्री ईच एंड एवरी मॉर्निंग। इसलिए वह अपने सारे कामों को छोड़ करके अपने भोजन के लिए प्रतिदिन सुबह में शिकार करने जाया करते थे। आफ्टर सम टाइम द विलेजर्स गॉट सिक ऑफ दिस रेगुलर रूटीन एज दे हैड मच बेटर थिंग टू डू विद दियर लाइव्स। कुछ समय बाद गांव वालों ने इस रेगुलर शिकार के उपाय से उन्होंने कुछ अच्छा उपाय ढूंढने का प्रयास किया। Besides their work and means of livelihood had also begun to hamper. इसके अतिरिक्त उनके कामों को या उनके जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों में ये बाधा होती थी। They thought, वे सोचे that they must find a solution. इसलिए वे कोई ना कोई एक सलूशन, उसका एक उपाय ढूंढे। So they met together. इसलिए वे एक साथ इकट्ठा हुए, मिले। डिस्कस्ड अ लॉट एंड कम विथ अ प्लान, और वे बहुत सारा विचार उस पर किए और एक योजना बनाए। दे डिसाइडेड टू ग्रो प्लांट्स, सो क्रॉप्स एंड डिग वाटर होल्स इन द रॉयल पार्क इटसेल्फ। उन्होंने रॉयल पार्क में स्वयं ही पौधे लगाना, सो क्रॉप्स फसलें पैदा करना, और डिग वाटर होल्स और पानी के गड्ढे खोदने का काम खुद ही करना शुरू किया। देन दे वुड ड्राइव अ नंबर ऑफ डियर इनटू द कन्फाइंस ऑफ द पार्क एंड शट द गेट्स। इसलिए तब वे बहुत से हिरण को उस रॉयल पार्क में इकट्ठा करके, एक अभियान चला करके उनको इकट्ठा करके ला के उसमें बंद कर दिए एंड शट द गेट्स, और उसके गेट को बंद कर दिया। इन दिस वे द किंग कुड हंट एट लीजियर, और इस प्रकार से राजा आसानी से अपना शिकार कर सकता था। एंड वुड नॉट रिक्वायर एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम हिज ओबीडियंट सब्जेक्ट, और इस प्रकार से उसे किसी और दूसरे लोगों की कोई आवश्यकता उसे नहीं थी। सो एट फर्स्ट, इसलिए दे वेंट अबाउट प्रिपेयरिंग द रॉयल पार्क फॉर द डियर। इसलिए वे पहले रॉयल पार्क के लिए, हिरणों के रॉयल पार्क के लिए तैयारी शुरू किए। देन दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट आर्म्ड विथ weapons एंड स्टिक्स इन ऑर्डर टू ड्राइव द डियर इनटू द रॉयल पार्क। तब वे अपने हथियारों
आर्म्ड मीन्स हथियार, वेपन्स मीन्स औजार, अपने हथियारों और औजारों को ले करके जंगल में हिरणों को पकड़ने के लिए गए। दे सराउंडेड द टेरिटरीज ऑफ द हेड, वे हिरणों के समूह के पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिए। एंड ड्रॉप देम इनटू द रॉयल पार्क अलॉन्ग विद द किंग बनियान डियर, और वे किंग बनियान डियर के साथ साथ और भी सभी हिरण को रॉयल पार्क में पकड़ लाए। देन दे क्लोज द गेट्स, तब वे गेट को बंद कर दिए। एंड द डियर वॉज इंटरप्टेड, और हिरणों को उसमें बंद कर दीजिए। दे वेंट टू डियर किंग, वे अपने राजा के पास गए। एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड सक्सेसफुली मैनेज टू इंटरप्ट अ नंबर ऑफ डियर इन द रॉयल पार्क फॉर हिज रॉयल प्लेजर, और वे उसे अपनी सफलता की कहानी बताए कि किस प्रकार वे सफलतापूर्वक बहुत से हिरणों को रॉयल पार्क में उनके आनंद के लिए, रॉयल प्लेजर के लिए, राजशाही आनंद के लिए उसमें फंसा लाए हैं। नाउ द किंग कैन हंट एट हिज विल, अब राजा अपनी इच्छा से शिकार कर सकता है। एंड दे आर नो मोर रिक्वायर्ड टू गो टू द फॉरेस्ट, और अब वे बिना किसी आवश्यकता के जंगल में नहीं जाएंगे। द किंग वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, राजा वास्तव में बहुत ही रोमांचित, थ्रिल्ड मीन्स रोमांचित या उत्तेजित, राजा बहुत ही वास्तव में रोमांचित हुआ, उत्तेजित हुआ। व्हेन ही सॉ द ग्रेट नंबर ऑफ डियर इन द रॉयल पार्क, जब वह रॉयल पार्क में बहुत ही अधिक संख्या में डियर्स को देखा। व्हाइल ग्रेजिंग एट देम हिज आइज फेल ऑन द किंग बनियान डियर, जब व्हाइल ग्रेजिंग एट देम हिज आइज, उनमें चरते हुए उस बनियान डियर की आँखों को और हिरन देखे। इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो इतना सुंदर दिखाई दिया। विथ इट्स गोल्डन फर, अपने सुनहले रों से, अपने सुनहरे खाल से। दैट ही एट वंस डिसाइड टू स्पेयर इट्स लाइफ, तब हिरन्स आपस में डिसाइड किए कि उसके जीवन को सुरक्षित किया जाएगा, उसके जीवन को बचाया जाएगा। अकॉर्डिंगली ही इशूड एन ऑर्डर इंस्ट्रक्टिंग हिज मैन नॉट टू शॉट द गोल्डन डियर एट एनी कास्ट, तो राजा ने जब उस सुनहरे हिरन की आँखों को देखा, उसके सुनहरे रोंग को देखा, तो उन्होंने तुरंत ही उसको नहीं मारने का आदेश किया, उसके जीवन को बचाने का। उसके अनुसार उन्होंने अपने लोगों को यह इंस्ट्रक्टिंग किया या आदेश दिया कि नॉट टू शॉट द गोल्डन डियर एट एनी कास्ट, कि उस सुनहरे हिरन को किसी भी कीमत पर मारना नहीं है। ईच डे आफ्टर दैट, उस दिन से प्रतिदिन, आइदर द किंग और हिज हंटर्स वुड शूट एरोज एट द डियर, या तो राजा या उनके शिकारी हिरन को शूट एरोज एट द डियर, एक हिरन को मारते थे। द डियर वुड स्कैटर वाइडली इन एवरी डायरेक्शन एंड गेट हर्ट इन द इंज्यूमिंग स्टैम्पेड। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।